हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। आप सभी लोग 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो एप्लीकेशन स्टार्ट है आपका 10 फरवरी से स्टार्ट है और क्लोजिंग जो है लास्ट डेट इसकी है वो आपकी 10 मार्च रहने वाली है। तो जो लोग भी एंट्रेंस देना चाहते हैं, जिनको भी 2023 से 25 के सेशन में बीएड करना है, वो सभी लोग जो है इस एंट्रेंस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अब स्टार्ट कर दीजिए। और पहले से भी आप कर रहे होंगे, अब तो टाइम नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी रैंक अच्छी आए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। देखिए, आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ के लिए पूछा था कि क्या इस समय 2023 के नए सेशन से 1 ईयर का हो जाएगा, मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो सिर्फ 1 साल करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 2 साल ही करना होगा। देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जो है आपका ड्यूरेशन 2 साल का है। बैचलर है या मास्टर डिग्री है विथ 50% मार्क्स जिनके भी हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग अगर मान लीजिए बीटेक करे हुए हैं, इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55% 55% होना आवश्यक है। इससे संबंधित डिटेल नोटिस आप मेन साइट से भी जाके पढ़ सकते हैं। आपको ये बात बताई गई थी, न्यूज़पेपर में बहुत पहले ही आ चुका था कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीयू झांसी जो है इस बार करा रही है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को। आइए मैं इसकी शॉर्ट नोटिस दिखा देती हूँ जो कि आई हुई है मेन साइट पर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आपकी शॉर्ट नोटिस है जो कि जारी की गई है। आप यहाँ पे संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराने के संबंध में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय के संबद्ध और संयुक्त घटक महाविद्यालयों में शिक्षण उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या इतने को जो है दिनांक 5 मई, ठीक है, 1987 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संयुक्त अथवा ससंयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का एवं जो है आपकी दी हुई है तिथि की कब से कब तक कराई जाएगी। आइए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है इसका जो विज्ञापन आया है वो आपका 1 फरवरी 2023 को आया था। ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा फॉर्म होगा 10 से, ठीक, 10 फरवरी से स्टार्ट है और क्लोजिंग कब है तो मार्च 10 तारीख को, ठीक है। रिटन टेस्ट, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन टेस्ट होने वाला है वो आपको होगा 20 से 25 दिया है 2023 में। ऐसा नहीं है 20 से लगातार 25 तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के बीच में आपकी डेट पड़ जाएगी 20 से 25 के बीच में। और जो है आपका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा वो भी दे रखा है कि 25 से 30 मई में। आप अप्रैल में पेपर देंगे, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग ठीक उसके 1 महीने बाद हो जाएगी। मतलब अप्रैल में आपने एग्ज़ाम दिया, मई में रिजल्ट आएगा, जून से ही 30 को देखिए रिजल्ट अगर आता है तो 1 ही तारीख से 1 जून से 25 जून के बीच में आपकी जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग तो कई डेट पर होती है, तो ये संभावना है आपकी कई डेट पे, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एक ही डेट पे होता है। 2 आपके पेपर इसमें होते हैं, खंड 1 होता है और खंड 2, मतलब प्रश्न पत्र पहला और दूसरा। उसमें आपको पहला पेपर आप देते हैं जब 3 घंटे की, फिर आपको ब्रेक होता है 2 घंटे का लगभग, फिर से उसी दिन आपका सेकंड पेपर भी होता है। मैं सिलेबस को भी आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इतनी सारी, और स्टार्ट जो है आपका सेशन स्टार्ट कब होगा, जुलाई 1, मतलब 1 जुलाई 2023 से जो है नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों के काउंसलिंग हो जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा उन सभी लोगों के। आइए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलती हूँ। देखिए, इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता है, जिनको ना पता हो वो लोग देख लें अपने सिलेबस को। देखिए, इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ये प्रश्न पत्र संख्या पहली है, ठीक है। पहले में आपको क्या क्या आता है देखते हैं। सामान्य ज्ञान, हिंदी या अंग्रेजी। जो यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य ज्ञान, ये आपको जनरल नॉलेज। आप इसमें क्या आता है पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब इतिहास, भूगोल, जो भी हैं चीज़ें सबकी जनरल नॉलेज पूछी जाती है। 50 प्रश्न आएंगे।
और उसी में ही दूसरा खंड रहेगा हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के 50 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के भी रहेंगे। आप दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अक्सर जो यूपी बोर्ड या हिंदी माध्यम के कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी ही चूज़ करते हैं। उसमें से आपको 50 प्रश्न करने पड़ेंगे। रहेगा इस खंड में 2, लेकिन आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक जो है प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल नंबर कितने हो गए? 100। ये भी 50 क्वेश्चन है, टोटल नंबर 100। तो यानी आपका जो पहला पत्र होगा, प्रश्न पत्र, 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 200 नंबर के होंगे। अवधि कितनी दी जाती है? 3 घंटे का समय मिलता है। ये पेपर जो है आपका ऑफलाइन मोड में ही होता है। दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी है इसमें। तो ये तो रही आपकी प्रश्न पत्र संख्या पहले की बारी। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरे में आपको क्या पूछा जाएगा। उम्मीद है पहला आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक क्यों ना किया हो, देना आपको पहले प्रश्न पत्र में यही चीज़ है। सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। ये 100 नंबर के प्रश्न हुए। आइए अब दूसरे भाग को देखते हैं। देखिए अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका दूसरा भाग है, प्रश्न पत्र संख्या 2। दूसरे में क्या आता है? इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं। पहले में आता है आपको सामान्य योग्यता, मतलब मेंटल एबिलिटी के प्रश्न। इसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, प्लस मैथ भी देखने को मिलता है। तो रीजनिंग और मैथ, और ऐसा नहीं है बहुत टफ नहीं आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर, तो आप लोग नॉर्मल देख लेंगे। रीजनिंग और मैथ को 50 प्रश्न दोनों को मिला के आते हैं, और ये भी 100 नंबर का होता है। फिर उसके बाद विषय क्षमता, मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, कला वर्ग के, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स या कृषि, मतलब आर्ट साइड, साइंस साइड होंगे, कॉमर्स से होंगे, ठीक है, या एग्रीकल्चर से होंगे, जो भी आप रहे होंगे उससे संबंधित आपको 50 प्रश्न उसमें रहते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? इसमें भी आपके टोटल 100 प्रश्न हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, और अवधि इसमें भी आपको 3 घंटे मिलती है। समय का कोई दिक्कत नहीं होता, समय बहुत काफ़ी है 3 घंटे आपको करने के लिए। कैलकुलेशन की बात करें तो ज़्यादातर इसी में आपके सामान्य योग्यता में थोड़ा सा कैलकुलेशन का रहता है, नहीं तो बाकी तो आपको आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन किए फिर आगे बढ़े। तो खास ख्याल रखेंगे निगेटिव मार्किंग का, कि निगेटिव मार्किंग भी है। और आप सभी लोग अपने, जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। यदि कोई भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, तो उसके सब्जेक्ट तो काफ़ी आपको तैयार भी होंगे, आप उसको देखते हुए उसको तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें आपको यही सूचना देनी थी। आप सभी लोग 10 तारीख से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, जो लोग बीएड करना चाहते हैं नए सत्र से 2023 से 25 के सेशन में। और इसके से संबंधित वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीच में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो वीडियो आपको प्रोवाइड होगी, अगर आप चाहें तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और एक बात और याद रहे, जो कि सामान्य ज्ञान पूछा गया है पहले प्रश्न पत्र में, उसमें आपको करंट की भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यूपी से संबंधित और इंडियन एंड वर्ल्ड से संबंधित आप थोड़ा सा करंट अफेयर को भी देखते चलेंगे। तो इस वीडियो में उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी की कोई क्वेरी होगी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।